अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। मिसल मशहूर है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही आज मुल्क भर में देखने में आया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का शोशा क्या छोड़ा कि लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत कुछ रोज कबल ही दोबारा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर चुकी है। इसी बारे में देखते हैं मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। नौमौलूद इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क भर में अफरा तफरी मचा दी। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वालों ने पहले पे दर पे महंगाई के तूफान उठाए, हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। 2 बार पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए बढ़ाए और अब वफाकी वजीर खजाने ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल पर मजीद 25 रुपए बढ़ाने का शोशा छोड़ दिया। ये शोशा छोड़ते हुए उनका मुस्कुराना मरे पर 100 दुर्रों और अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. मिफ्ताह इस्माइल का शोशा छोड़ना था कि अवाम अपने सारे काम धंधे छोड़ पेट्रोल लेने के लिए कतारों में लग गए। कहने को तो ये वफाकी वजीर खजाना का शोशा ही था जिसे संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मौसूफ इससे कबल भी 2 बार पेट्रोल बम गिरा चुके हैं, इसीलिए अवाम को इसे संजीदगी से लेना पड़ा। कोई बोल नहीं रहा, कोई पेट्रोल के बारे में बात नहीं कर रहा। लोग खाना पता नहीं किस तरह खा रहे हैं। खाना छोड़ के अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे घर वालों का मुझे मैसेज आया कि भाई आज ना पेट्रोल महंगा होने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा रोटी खा लेना, उन्होंने कहा टैंकी फुल करवा लेना। पेट्रोल लेने के लिए घंटों कतार में खड़े शहरियों का कहना था कि इमरान खान पर महंगाई के लिए तबर्रा करने वालों ने हद कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर गर्ज के छोटे बड़े तमाम शहरों में ही अवाम पेट्रोल की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब इज्जत से छोड़ दें, इलेक्शन करवा लें, फैसला हो जाएगा कौन किया। आपने विद इन 2 मंथ आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। प्लीज साइकिल चलाएंगे और आने वाले वक्तों में गधे चलेंगे। यहाँ पे किसी जमाने में पुराने जमाने में गधे चलते थे ना, वो चलेंगे। सारे चोर बैठ रहे हैं यहाँ पे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मार्केटिंग कंपनियों ने सप्लाई ही बंद कर दी, लेकिन पंप्स में जो पेट्रोल है उसकी फरोख्त किसने और क्यों बंद की, इसकी जवाब तलबी पंप मालकान से करने वाला कोई नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। मिफ्ताह इस्माइल ने अपने ट्वीट में बताया कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, न ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई प्लान है और न ही इजाफे की कोई समरी मौसूल हुई है। और मिफ्ताह इस्माइल की बातों पर आवाम को भी यकीन न आया। कराची के पेट्रोल पंपों पर अभी भी बेपनाह रश देखा जा रहा है। आवाम भीड़ की चाल का शिकार होकर पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं और अभी भी पेट्रोल पंप पर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे वाजिद अली खान से। वाजिद अली खान, जरा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ये पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और जैसे कि आज कराची के शहरियों को इतला मिलते ही कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप की तरफ रुख करने लगे। अगर ये मेरे कैमरे मैन आपको दिखा दें तो ये आप देख रहे हैं कि पेट्रोल कीमतें अभी तक बढ़ी नहीं हैं। बाकायदा वज़ीर ख़जाना तरदीद कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। अब फ़िलहाल कोई ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, ऐसी कोई समरी तैयार नहीं की गई है जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग घरों से बोतलें उठा के यहाँ पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लाइनें लगी हैं गाड़ियों की और काफ़ी टाइम से, ये शाम के वक्त से लेकर अभी तक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पेट्रोल पंप्स, कराची के जितने भी तकरीबन पेट्रोल पंप्स है, हर जगह पर यही रश लगा हुआ है। और वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़जाना इसकी तरदीद भी करते हैं कि कोई किल्लत ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमने शहरियों से बात की, वो तरदीद कर चुके हैं वज़ीर इत्तलात के कोई किल्लत नहीं है पेट्रोल की। तो आप यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में क्यों जमा हो के लाइनें लगा के आप लोग यहाँ पर जमा हैं? तो उनके कहना था कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने 2 हफ्तों के दौरान 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था। अब भी पता नहीं चल रहा, क्या पता ये एंड टाइम में ऐलान कर दे कि हम एक बार फिर पेट्रोल की कीमत
इजाफा करने जा रहे हैं। अच्छा, वाजिद जिसकी साहब भी वजह से मौजूद हमें- रहिएगा। कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये तो आपने हमें आगाह किया, और ये भी हम आपको बताते चलें कि कुछ इसी किस्म की सूरत हाल इस्लामाबाद और लाहौर की भी है। हमारे नुमाइंदगान वहां पर भी मौजूद हैं। पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है सालेह अब्बासी। उससे पहले हम लाहौर की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वकार शौकत। वकार, ये बताइए, अब तो गवर्नमेंट की जानिब से इजाफे की तरदीद हो गई है, पंप पर अब क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कह रहे हैं? वकार शौकत से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की करार आयारियों ने आवाम को परेशान कर दिया है। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी बंद कर दी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के अंदर पेट्रोल पंप पर आवाम की लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल और लाहौर की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन सूरत हाल हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के खदशात की वफाकी हुकूमत ने पहले ही तरदीद कर दी है। आवाम को 210 वाली कीमत पर ही पेट्रोल मिलेगा। लाहौर में पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया। इसी जैसी कुछ सूरत हाल रही कराची और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी लोग बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स पहुंचे, लेकिन विफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की तवील कतारें जो हैं वो इन शहरों के अंदर पेट्रोल पंप्स के बाहर मौजूद हैं। वकार शौकत, आगाह कीजिएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से तो तरदीद हो गई है, क्या लोग अब भी पेट्रोल पंपों का उसी तरह रुख कर रहे हैं? आज बिल्कुल लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर जो है वो अभी तक लोगों का जो रुझान है पेट्रोल डलवाने का वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर मौजूद हैं और पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच चुके हैं। कैमरामैन जैन आपको दिखा सके तो इस लाइन में जो है वो मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, लोडर्स और रिक्शे मौजूद हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँच चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की जानिब से वाज़ा तौर पर पेट्रोल ना महंगा होने के हवाले से जो है वो बयान भी जारी कर दिया गया है कि अभी कोई भी किस्म की जो है वो पेट्रोल महंगा करने की तस्दीक नहीं हुई। लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और लंबी कतारों में लगे हैं। चूँकि पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों के बाद जो है वो लाहौर के शहरी बाहर निकल आए थे चूँकि पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा डलवाया जाए ताकि कुछ दिन जो है वो रिलीफ मिल सके। इसके साथ ही जो है वो हुकूमत की जानिब से बयान जारी किया गया सोशल मीडिया पर भी। और क्या कि वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, यहाँ से हमारे नुमाइंदे सालेह अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। सालेह, पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या शहरी अभी भी कतारों में खड़े हैं? क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, वजारत ख़जाना की वजाहत काम आई, ना ही ओगरा की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का बयान है वो। यहाँ पर इस्लामाबाद की अभी ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल पर बात करें तो शहर भर के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर अभी भी हमें गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का खासा रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको ताज़ा सूरत हाल दिखा सकते हैं कि कैसे ये रेड जोन का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें और साथ साथ बाइकर्स जो हैं वो भी पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं। जो भी शहरी खा वो गाड़ी में आए या बाइक पर है उसकी यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवा ले। लेकिन दूसरी जानिब आज चूँकि इस्लामाबाद में आज दिन भर ही सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों के पेश नज़र शहरियों ने, मुल्क भर के शहरियों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया। इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल आपकी जो थी वो हमें बताई है कराची से वाजिद ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है सालेह अब्बासी, जबकि लाहौर से हमें वकार शौकत अपडेट कर रहे थे। विफाकी काबीना ने मुल्क में तवानाई बहरान से निमटने के लिए बड़े फैसले कर लिए हैं। काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। विफाकी काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के लिए 40% फ्यूल कटौती की भी मंजूरी दी गई है। हुकूमती इक़दामात पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई की बचत का प्लान पेश किया गया। इजलास में बिजली की लोड शेडिंग और खात्मे पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिसके बाद काबीना ने बड़े फैसले ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की सिक्योरिटी में 50% कमी कर दी गई। तमाम अक़साम की गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एम्बुलेंस, स्कूल बस, कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तरक्याती मंसूबों के अलावा नई भर्तियों और सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें साल में 2 मरतबा गाड़ियों की लाजमी ट्यूनिंग का नोटिफिकेशन जारी करेंगी। सरकारी दफातर के लिए मशीनें बशमूल एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, फोटोकॉपी मशीन की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी अफसरान के बैनुल-अक़वामी दौरों, गैर मुल्की वफूद के अलावा तमाम सरकारी दावतों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर के लिए अखबारात, मैगजीन और रिसालों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिजली, गैस और पानी के अखराजात में भी 10% कमी का फैसला किया गया है। सफरी अखराजात कम करने के लिए ऑनलाइन इजलास किए जाएंगे। खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म की जाएंगी। और 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग में दावा, मुख्तलिफ पावर प्लांट्स के बतदरीज फाल होने के साथ साथ सिस्टम में बिजली शामिल होती जाएगी और 30 जून तक उसका दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। इस वक्त जो मुल्क भर बुरहान में है, अवाम, कारोबारी हल्के, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर कम्युनिटी, जिस तरह वो इसका पूरा अदराक ये हुकूमत रखती है और उसको देखते हुए आज काबीना ने इनकी अप्रूवल दिया है और ये फैसले किए हैं कि 3 का मंसूबा, लकी, सबा, भिक्की, मुजफ्फरगढ़ का मंसूबा, जो कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्लांट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 2871 बनती है, जिसको सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया गया है। इसकी वजह से 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर साहिवाल का जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है, वो भी सिस्टम में शामिल कर ली जाएगी और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। उसके बाद 25 से 29 जून का अंदर जो कराची का K2 प्रोजेक्ट है प्लांट, वो टोटल 1040 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है और उससे हम सप्लाई 22,840 के ऊपर आ जाएंगे और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 2.5 घंटे पर आ जाएगा। 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है, उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दुरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं, वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा और उसके बाद फैसले कर दिए हैं और वो तमाम मंसूबे जो ताखीर का शिकार हैं वो तमाम भी सिस्टम में डाल लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हम्माद अजहर ने कहा कि उनके पास हर चीज का इलाज कीमतें बढ़ाना है। आज ताजिर बिरादरी को इस हुकूमत पर एतबार नहीं, ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की और उसके बाद एक महंगाई की लहर, हर चीज़ का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। बिजली है 7 रुपये बढ़ा दो, गैस है 45% बढ़ा दो, तेल है 60 रुपये लीटर बढ़ा दो और लोड शेडिंग जो है वो 7,500 मेगावाट यौमिया 7,500 मेगावाट हो रही है। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती। जब ये आए इन्होंने कहा जी कुछ 27 पावर प्लांट ख़राब थे पिछली हुकूमत में, हमने चला दिए, ठीक हो गए। और इन्होंने ईंधन नहीं लिया था, हमने ईंधन भी ले लिया और अब 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्होंने इंपोर्टेड ईंधन पे प्लांट लगाए थे अगर वो चलेंगे पूरा तो बिजली मजीद महंगी करनी पड़ जाएगी। ये जो भी 7.5 रुपये की बात कर रहे हैं इसके अलावा और महंगी करनी पड़ जाएगी। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। जैसी आज लोड शेडिंग हो रही है इसका तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मंसूबा बनाया। इसके ये कहना है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। मजीद उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि बनी गाला में बुकला से खिताब में वो कहते हैं कि हुक्मरान जैसे ही अवाम में जाएंगी चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे, हम उनको हराएंगे। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि मुझे किसी केस में बंद कर दें और ये तहरीक रह जाए।
ये सारी आंख की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा प्लान बनाया नून लीग से पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। पब्लिक में जब भी जाएंगे वो कौन से दो नारे सुनेंगे, ये चोर और दूसरा गद्दार। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, सबसे पहले तो महंगाई का देखे कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाए FIA के, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। आप सब ने तैयार रहना। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, तहरीक खत्म नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए नून लीग के साथ मिलकर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने पर इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने बिलावल हाउस में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को जोहराना दिया। इस दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत इमरान खान का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया गया। आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज ने वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया और साथ ही इमरान खान का मुकाबला मिलकर करने के अज़्म का इयादा किया। आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज ने ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर भी इत्तेफाक किया। हमजा शहबाज ने कहा कि आवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक ही रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, उसे साथ लेकर चलेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुशावरत जारी रहेगी। जर्मन वजीर खारजा दौरा पाकिस्तान के दौरान कोरोना का शिकार हो गईं। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनालिना पियरबुग में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जर्मन वजीर खारजा ने तमाम मसरूफियात तर्क करते हुए दौरा मुख्तसर कर दिया। बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहते हैं कि मेरी नेक तमन्नाएं हैं कि जर्मन वजीर खारजा की सेहत अच्छी हो और तेजी से बेहतरी आए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अपनी तमाम मसरूफियात मुलतवी करते हुए खुद को करंतना कर लिया है। वजीर खारजा रिहाइशगाह से सरकारी और सियासी उमूर निपटाएंगे। कराची की दुआ जहरा की कितनी उम्र है? अदालती हुक्म पर किए जाने वाले तिब्बी मुआयने में लड़की की उम्र सामने आ गई। सिविल अस्पताल में किए गए टेस्ट के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। जामे मेडिकल रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर को 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दुआ जहरा ने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया था। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने इस्लामाबाद में OIC के सफीरों से मुलाकात की और बीजेपी के 2 ओहदेदारों के तौहीन आमेज रिमार्क्स के बारे में आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा के हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग में OIC के किरदार को उजागर किया और कहा कि हिंदुस्तान को अपनी मजहबी अक़लियतियों बिलखुसूस मुस्लिम आबादी के हुकूक सलब करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सेक्रेटरी खारजा ने इस सिलसिले में OIC के खुसूसी किरदार पर रोशनी डाली। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में कायम मुनफरिद नौइयत के कैफे ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इस कैफे में आखिर खास बात क्या है, जानने के लिए देखते हैं हफ्सा शकील की रिपोर्ट। कराची में अपनी नौइयत का ये मुनफरिद कैफे जहां लोगों की खाना खाते हुए चीखें निकल आती हैं। इस कैफे में ऐसा क्या होता है, चलिए चलकर देखते हैं। कराची का ये मुनफरिद कैफे जहाँ के जिन्नात यहाँ पर आने वाले लोगों को न सिर्फ डराएंगे बल्कि इनको हंसाएंगे भी। कराची का ये वाहिद भूतिया कैफे आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कस्टमर्स कहते हैं कि इन्हें बार बार कैफे में दाखिल होते हुए खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन डरने के साथ इन्होंने एंजॉय भी किया।
Atmosphere is very different, more like a club, but it's good. Overall, और मज़ा आया, खाना भी अच्छा था और माहौल भी अच्छा था, something different in कराची. हम लोग रेकमेंड करेंगे कि और लोग बार बार आएँ और एंजॉय करें ये. रेस्टोरेंट के अमले को मशहूर फिल्मों के किरदार को निभाने की तरबियत दी गई है. हर 15 मिनट बाद एक अलार्म बजता है जिसके बाद जाली धुआं उठता है. इसी दौरान हॉरर म्यूजिक बजाया जाता है और मुख्तलिफ मलबूसात में मलबूस 10 मिनट का इंटरैक्टिव शो करता है. मुनफरिद माहौल में चुड़ैलों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तस्वीर भी बनवाते हैं. भूतिया माहौल के साथ मजेदार खाना भी सिर्फ इस भूतिया कैफे में. कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ अफसर शकील, GTV न्यूज़ कराची. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ. देखते रहिए GTV न्यूज़.